नमस्कार साथियों। इजराइल देश एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार लड़ाई हमास के साथ नहीं है। इजराइल देश की लड़ाई इस बार ईरान के साथ है। 14 अप्रैल 2024 को ईरान देश ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए इजराइल देश पर हवाई हमले किए थे। इस हवाई हमले के बाद तकरीबन 6 घंटे तक ईरान देश ने इजराइल देश पर कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक की थी। इस अटैक के पीछे क्या कारण था, चलिए इसी के बारे में डिटेल से समझते हैं। करीब 22,000 किलोमीटर में फैला हुआ ये इजराइल देश तीनों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इजराइल देश के ऊपर लेबनान देश में एक हिजबुल्लाह नामक आतंकी संगठन कार्य करता है। हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ग्रुप होने के कारण आसानी से हथियार नहीं खरीद सकता था, इसलिए हिजबुल्लाह सीरिया के रास्ते होते हुए ईरान से हथियार मंगवाया करता था। इन्हीं हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए इजराइल समय समय पे सीरिया में अटैक करता था, लेकिन इजराइल ने कभी भी ईरान की एम्बेसी जो सीरिया देश की राजधानी दमिश्कस में स्थित है उस पर हमला नहीं किया था। इजराइल व हमास के बीच 7 अक्टूबर से शुरू हुए युद्ध के बाद भी इजराइल देश सीरिया में स्थित ईरान के टॉप आर्मी कमांडर्स को मारा करता था। इन्हीं घटनाओं में एक घटना घटी थी 25 दिसंबर 2023 को। 25 दिसंबर को सीरिया देश के सेठ जायनब शहर में ईरान के टॉप कमांडर सईद राजी मौजवी और 2 अन्य आर्मी हेड को इजराइल देश मार देता है। लेकिन 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक सीरिया की राजधानी दमिश्कस शहर में की थी, जहां ईरान की एम्बेसी स्थित थी। इस एयर स्ट्राइक में 7 लोग मारे गए थे, जिसमें मोहम्मद रेजा जाहिदी जो ईरानी सेना में एक ऑफिसर थे वो भी मारे गए थे। ये इजराइल देश की तरफ से पहला हमला था जो सीरिया में स्थित ईरान की एम्बेसी पर हुआ। यही से दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ते गए। इसके बाद 11 अप्रैल को ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था, इजराइल मस्ट बी पनिश्ड एंड इट विल बी। इसके बाद 12 अप्रैल को ब्लूमबर्ग नामक एक इंफॉर्मेशन एजेंसी ने घोषणा की थी कि ईरान जल्द ही इजराइल पर मिसाइल अटैक करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार 12 अप्रैल को ही ईरान की राजधानी तेहरान की एयर स्पेस को 12 अप्रैल को ही बंद कर दिया गया था। 12 व 13 अप्रैल को ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने इजराइल व ईरान में जाने वाले सभी लोगों के लिए ट्रेवल गाइडलाइन जारी कर दी गई। इंडिया ने भी ईरान व इजराइल में जाने वाले लोगों को फर्दर नोटिस तक नहीं जाने की सलाह दी। हालात को बिगड़ता देख अमेरिका ने भी 13 अप्रैल को मिडिल ईस्ट में एडिशनल वारशिप एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए थे। 1 अप्रैल को हुए हमले का जवाब देने के लिए ईरान देश ने पहला कदम 13 अप्रैल को उठाया। ईरान ने होर्मुज जलडमरू संधि में पोर्तुगीज वेसल जहाज को कैप्चर कर लिया था। ईरान का मानना था कि ये जहाज इजराइल से लिंक्ड है। इस जहाज में टोटल 25 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 17 भारतीय थे। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाई से बात की और भारत के 17 क्रू मेंबर को जल्दी छोड़ने की बात की। इसके बाद 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। ईरान ने शुरू में 50 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया। ये ड्रोन्स वन वे ड्रोन्स थे, जिनको एक बार लॉन्च करने के बाद फिर उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ईरान ने ये ड्रोन्स और मिसाइल्स इराक, येमेन और लेबनान देश से भी लॉन्च किए। हालांकि इन हमलों को अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स ने सीरिया और जॉर्डन देश के ऊपर ही इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान की तरफ से टोटल 300 से ज्यादा मिसाइल्स व ड्रोन्स लॉन्च किए थे, जिसमें से 170 ड्रोन्स थे। इन सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया था। 30 ईरानियन क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई थी। इन सभी मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर लिया था। 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स में कुछ मिसाइल्स ही इजराइल पर इम्पैक्ट डाल पाई। इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का एक और स्टेटमेंट आता है, जिसमें वो कहते हैं कि आवर अटैक इज ओवर एंड वी डू नॉट विश टू कंटिन्यू इट, बट वी विल रेस्पॉन्ड फोर्सफुली इफ इजराइल टारगेट्स आवर इंटरेस्ट। इसका साफ मतलब है कि इजराइल अगर इस अटैक पर रिएक्ट करता है तो ये बड़े स्तर पर युद्ध की तरफ जा सकता है। इसके बाद अगर इजराइल ईरान देश पर अटैक करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।